झारखंड के आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड जीके बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी जो है झारखंड जीके को रट लीजिए। आपको नौकरी लेनी है झारखंड में तो, क्योंकि झारखंड जीके दोस्तों ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो ये सब्जेक्ट पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो आपको झारखंड जीके दोस्तों रट लेनी है। ठीक है, चाहे आप क्षेत्रीय कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उत्पाद सिपाही हो, झारखंड पुलिस हो, दरोगा हो या अन्य किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड जीके आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों जो कि PYQ क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये सभी प्रश्न दोस्तों आप लोग को जो है जानना ज़रूरी है। अब तक जितने भी झारखंड में एग्ज़ाम हुए दोस्तों सभी परीक्षाओं का PYQ MCQ लेकर के आए हैं जो कि रिवीजन कराएंगे। और साथ ही दोस्तों देखिए इस तरह जो है आपका चैप्टर भी रिवीजन होगी, जिस तरह भी हम आपको रिवीजन कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ये सभी प्रश्न दोस्तों किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, तो आप सभी को इन सभी प्रश्नों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है किसी भी एग्ज़ाम में डायरेक्ट उठा करके आपको दे सकते हैं। और ये सभी प्रश्न दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर इन प्रश्नों को देखिए और आपको रिवीजन भी कराएंगे साथ ही साथ दोस्तों। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है। सही इसका आंसर हो जाएगा C नंबर जो कि अब्रक। इसको देखिए मायका भी कहा जाता है। अब्रक को दोस्तों ध्यान रखिएगा मायका भी कहा जाता है। कोडरमा जिला दोस्तों ध्यान रखिएगा जो कि कोडरमा जिला का झुमरी तलैया कहाँ पर दोस्तों, देखिए कोडरमा के झुमरी तलैया में। झुमरी तलैया जो है अब्रक का प्रमुख क्षेत्र है। इसके अलावा जो है राज्य में ध्यान रखिएगा कौन कौन सी जगह है, गिरिडीह है, हजारीबाग है, जो है अब्रक उत्पादन का जो है प्रमुख क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोडरमा के अलावा हजारीबाग भी है और गिरिडीह, इन जगहों पर जो है अब्रक उत्पादन किया जाता है। कोडरमा ध्यान रखिए दोस्तों, कोडरमा जिला जो है, कोडरमा को जो है भारत की अब्रक राजधानी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोडरमा जिला को भारत की अब्रक राजधानी कहा जाता है। झारखंड में उच्च कोटि का सफ़ेद अब्रक, ठीक है, झारखंड में उच्च कोटि का सफ़ेद अब्रक पाया जाता है जिसमें रूबी, ठीक है ध्यान रखिए, जिसे जो है रूबी अब्रक, जिसे रूबी अब्रक कहा जाता है। झारखंड में उच्च कोटि का सफ़ेद अब्रक पाया जाता है जिसे रूबी अब्रक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। झारखंड में उत्पादित, ठीक है, कुल अब्रक का 90% भाग जो है निर्यात कर दिया जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो झारखंड में कुल उत्पादित का 90% भाग निर्यात कर दिया जाता है अब्रक का। दोस्तों देखिए अब्रक का जो है क्या क्या क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, जैसे कि बिजली के उपकरण बनाने में उपयोग किया जाता है, औषधि बनाने में उपयोग किया जाता है, फिर सजावट उपकरण में जो है अब्रक का काम आता है, अग्निरोधक सामग्री में अब्रक का काम आता है। ये सभी जो है अब्रक का काम आता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, कोडरमा जिला जो है अब्रक के लिए महत्वपूर्ण यानी प्रमुख क्षेत्र है कोडरमा जिला अब्रक उत्पादन में। और झारखंड में जो है सफ़ेद अब्रक के उच्च कोटि के सफ़ेद अब्रक पाया जाता है और जिसे रूबी अब्रक कहा जाता है। ठीक है, ये सब बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दामोदर घाटी निगम को डैश वर्ष में स्थापित किया गया था। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है पूछे गए हैं और आप लोग जो है इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही इसका आंसर होगा D नंबर जो कि 1948 में दामोदर घाटी निगम को जो है 7 जुलाई 1948 में जो है स्थापित किया गया था। 7 जुलाई 1948 को ध्यान रखिएगा दोस्तों। यह जो स्थापित हुआ है USA के टेनिस परियोजना के तर्ज पर जो है इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा।
तो यूएसए के टेनिस परियोजना के तर्ज पर इसको जो है स्थापित किया गया है। यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी निगम जो है यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, यह जो है दोस्तों दामोदर घाटी निगम जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। किसका किसका? तो दोस्तों देखिए झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, दामोदर घाटी निगम जो है झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। और दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा कोलकाता, कोलकाता जो है इसका मुख्यालय है। दोस्तों ध्यान रखिएगा दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत जो है कितने मेगावाट जो है बिजली उत्पादन किया जाता है? तो 1200 मेगावाट, 1200 मेगावाट का जो है बिजली उत्पादन किया जाता है दामोदर घाटी निगम से। और इस निगम के द्वारा कितने हेक्टेयर क्षेत्र में जो है सिंचाई किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो है दामोदर घाटी निगम से सिंचाई किया जाता है। तो ये सब बातें दोस्तों आपको जो है याद रखना ज़रूरी है। डीवीसी के दामोदर घाटी निगम दोस्तों यानी डीवीसी की स्थापना कब हुआ? तो 7 जुलाई 1948 को। एग्ज़ाम में देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको जो है याद रखना है। और एक बात और दोस्तों, तो आपको जो इसमें ज़रूर याद रखिएगा यूएसए की टेनिस परियोजना के तर्ज पर जो है इसकी स्थापना किया गया है। झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की यह जो है संयुक्त परियोजना है। देखिए अगले क्वेश्चन क्या है, झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र है? तो कितना जिला दोस्तों देखिए उद्योग केंद्र है, आपको आंसर देना है। पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र है? तो यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन के अनुसार आपका सही आंसर होगा 12। ठीक है, 12 जिला जो है उद्योग केंद्र है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों जो 12 जिला हैं कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा। रांची है, धनबाद है, चाईबासा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, देवघर, हजारीबाग, गुमला, लोहरदगा, पलामू, गिरिडीह, ये सब जो है दोस्तों उद्योग केंद्र हैं झारखंड के। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखिएगा आप 1978 ईस्वी में, ठीक है, 1978 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा जो है जिला उद्योग केंद्र की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा केंद्र सरकार द्वारा जो है जिला उद्योग केंद्र की शुरुआत 1978 में किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखिए, इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है? देखिए सब PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको देनी है। कौन सा जो है गर्म फसल नहीं है, आपको थोड़ा दिमाग लगानी है और आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A नंबर, जो कि सरसों। सरसों जो है दोस्तों देखिए गर्म फसल नहीं है, ये एक्चुअली देखिए आपका ठंडा फसल है ये दोस्तों। ठीक है, यह जो है ठंडा फसल है, और सरसों जो है रबी फसल है दोस्तों। ठीक है, रबी फसल है, तो ये ठंडे महीना में देखिए उत्पादन किया जाता है, और मतलब जैसे कि अक्टूबर नवंबर, हाँ जी हाँ, देखिए अक्टूबर नवंबर में देखिए ये सब फसल जो है बोया जाता है अक्टूबर नवंबर के समय, और मार्च महीना में देखिए काट लिया जाता है। ठीक है, मार्च में जो है इन फसलों को काट लिया जाता है, रबी फसल को। ठीक है, जो कि रबी फसल सरसों रबी फसल है, अक्टूबर नवंबर में देखिए बोया जाता है, और मार्च महीने के समय में जो है काट ली जाती है। इसे जो है ठंडा मौसम की जो है फसल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा रबी फसल की एग्जाम्पल क्या क्या है, तो कुछ हम आपको बताते हैं। देखिए गेहूँ होता है रबी फसल, जौ है, चना है, फिर दोस्तों देखिए तिलहन है, ये सब देखिए जो है रबी फसल है। ठीक है, ये सब ठंडे मौसम की फसल है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों देखिए कुछ खरीफ फसल जो कि आपको याद होना चाहिए। धान, जैसे कि धान दोस्तों खरीफ फसल है। मक्का, ये देखिए खरीफ फसल है। ठीक है, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, तो ये सब दोस्तों देखिए खरीफ फसल है। और एक गन्ना भी देखिए खरीफ फसल ही होते हैं। ठीक है, ये सब दोस्तों देखिए जो है खरीफ फसल। और खरीफ फसल का दोस्तों क्या समय रहता है,
तो खरीफ फसल का दोस्तों ध्यान रखिएगा समय जो है जून जुलाई होता है। जून जुलाई के समय देखिए बुआई किया जाता है, जैसे कि धान की खेती दोस्तों अभी जो है जून से स्टार्ट होगी, ठीक है। जून जुलाई में देखिए इसका जो है मतलब बुआई किया जाता है, और इसका जो कटाई होता है दोस्तों देखिए सितंबर अक्टूबर में जो है इसका कटाई होता है, ठीक है। खरीफ फसल का जो है कटाई कब होता है? सितंबर अक्टूबर में कटाई होता है। जून जुलाई देखिए इसका जो है समय है बुनने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों देखिए आयरन एंड स्टील उद्योग की बात हो रही है, यानी दोस्तों देखिए टिस्को, इसको देखिए टिस्को भी कहा जाता है, ठीक है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में देखिए कब स्थापित हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों देखिए 1907 में, ठीक है। 1907 में जो है जमशेदपुर में जो है आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना हुई थी 1907 में, जिसको हम लोग टिस्को कहते हैं दोस्तों। और टिस्को का देखिए पूरा नाम क्या है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। इसकी स्थापना दोस्तों कहाँ पर हुआ है? तो जमशेदपुर के साक्षी में है ये, जमशेदपुर के साक्षी में। और किसके द्वारा हुआ था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, दोराबाजी टाटा द्वारा, ठीक है। दोराबाजी टाटा द्वारा देखिए इसकी स्थापना की गई थी, जो कि जमशेदपुर के साक्षी में। और दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ से जो है टिस्को से 1911 में जो है लोहा उत्पादन शुरू हुआ, ठीक है। लोहा उत्पादन शुरू हुआ 1911 में यहाँ से। और ध्यान रखिएगा दोस्तों 1914 में जो है इस्पात उत्पादन शुरू हुआ। ये बात दोस्तों देखिए दोनों आपको जो है याद रखनी है। 1911 में देखिए लोहा उत्पादन शुरू हुआ और 1914 में जो है इस्पात उत्पादन शुरू हुआ यहाँ से, ठीक है। ये देखिए एक एग्ज़ाम में भी पूछा गया था सवाल है, इस तरह का सवाल पूछा गया था। और ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा यह जो है भारत का सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात संयंत्र है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों यह जो है भारत का सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात संयंत्र है। और यह दोस्तों देखिए कहाँ पर है, जो कि आपको हम बताएं, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर साक्षी में स्थित है, ठीक है। जो कि कौन सा नदी दोस्तों देखिए कौन सा नदी के किनारे है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों स्वर्णरेखा, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी के संगम पर देखिए यह जो है स्थित है। और एक बात और दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2005 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा 2005 में टिस्को का देखिए नाम बदलकर टाटा स्टील रख दिया गया, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा दोस्तों 2005 में इसका जो है नाम बदल दिया गया, टिस्को से टाटा स्टील कर दिया गया 2005 में। अगले क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन से राज्य भारत में कोयला संसाधनों जो कि 27% में नंबर 1 स्थान रखता है? तो इसका देखिए सही क्या आंसर होगा दोस्तों? आप सभी जान रहे हैं, इसका सही आंसर होगा डी नंबर, जो कि झारखंड। देखिए झारखंड जो है इसका सही आंसर होगा दोस्तों। और झारखंड में भारत का सर्वाधिक कोयला संसाधन पाया जाता है, ठीक है। आप इसको ख्याल में रखिएगा, झारखंड में जो है भारत का सर्वाधिक कोयला संसाधन पाया जाता है। और ये भी दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, झारखंड में जो है सर्वप्रथम कोयला खनन का काम दामोदर घाटी निगम क्षेत्र के अंतर्गत झरिया में आरंभ हुआ था। कहाँ दोस्तों? तो देखिए ध्यान रखिएगा झरिया से, जो कि झरिया कहाँ है? तो धनबाद, ठीक है। यहाँ से दोस्तों जो है ये झारखंड में जो है सर्वप्रथम कोयला खनन का काम स्टार्ट हुआ, जो कि दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में पड़ता है। यह झरिया जो है दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ से जो है सबसे पहले कोयला खनन का काम शुरू किया गया। ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, झरिया जो है कोयला का सर्वाधिक उत्पादन करता है, ठीक है। कोयला का सर्वाधिक उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? तो झरिया से ही होता है, जो कि धनबाद में पड़ता है। झरिया जो है पूरे झारखंड के कोयला उत्पादन का 60% कोयला उत्पादन करता है। पूरा झारखंड का दोस्तों अकेला जो है 60% झरिया से ही उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों देखिए क्वेश्चंस थे। अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा वीडियो को,
और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, ताकि आपको अपडेट मिलते रहे ऐसे वीडियो का। ठीक है, धन्यवाद।